पे हम अपने परिवारजनों से मिलने आए हुए हैं और सभी लोग से विचार विमर्श भी कर रहे हैं, राय मशवरा भी ले रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं उनके उम्मीदवार के रूप में। देखिए, जीत उसी की होती है जो जनता का सिपाही बनता है, किसी नेता का सिपाही बनने से नहीं होता। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल तो बज चुका है, लेकिन नेताजी हैं वो मैदान में है और इस वक्त हम अलौली विधानसभा में हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता यश राज पासवान हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम ऐसे में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हर एक पंचायत में घूम रहे हैं और अभी इस वक्त जहां आप घूम रहे हैं वो सिटिंग विधायक पंचायत है। क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है यहाँ पर? देखिए, ये पंचायत भी मेरा है, ये क्षेत्र भी मेरा है, ये विधानसभा भी मेरा है और ये परिवार भी मेरा है। यहाँ पे जो अलौली की परंपरा रही है, जी प्रणाम, यहाँ पे तेरा मेरा कुछ नहीं होता है, ये सबका है। और यहाँ पे हम अपने परिवारजनों से मिलने आए हुए हैं और सभी लोग से विचार विमर्श भी कर रहे हैं, राय मशवरा भी ले रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं उनके उम्मीदवार के रूप में। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है, एक तरफ तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही हैं, तो किस रूप में चुनौती मान रहे हैं इन दोनों को आपने? देखिए, जीत उसी की होती है जो जनता का सिपाही बनता है, किसी नेता का सिपाही बनने से नहीं होता। हमारे आदर्श हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी है, हमारे पिताजी श्री पशुपति कुमार पारस जी है। हम उनके कार्यकर्ता हैं लेकिन सेवक अपने जनता के। अब इस 35 साल आपके पिताजी भी रहे हैं, तो अभी मूलभूत समस्या यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है जिस तरह से आप लोग यहाँ पर जगह लगातार जनसंपर्क कर रहे थे? जी देखिए, पिताजी जब यहाँ अलौली से प्रतिनिधित्व करना उनका रुका, उसके बाद एक काफ़ी लंबा गैप हो गया, करीब 15-20 साल का गैप हो गया। फिर और जगह वो व्यस्त रहे इस रूप में, क्योंकि बिहार सरकार के सदस्य भी वो रहे, मंत्री भी रहे, फिर एमएलसी बने, फिर 1 मिनट, और फिर दिल्ली उन्हें जाना पड़ा क्योंकि बड़े पापा नहीं रहे, तो कमी पूरी करने के लिए सांसद भी बने, सभी चीज़ हुआ। लेकिन तब भी उन्होंने अपना जुड़ाव अपने घर से नहीं छोड़ा, जैसे हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने नहीं छोड़ा। इन तीनों भाइयों ने, चाहे हमारे छोटे पापा रामचंद्र पासवान जी क्यों नहीं, किसी ने अपने गांव से लगाव, चाहे बिहार की राजनीति की हो, देश विदेश की राजनीति की हो, केंद्रीय मंत्री बन के, लेकिन इन लोगों ने अपने गांव से कभी रिश्ता नाता दूर नहीं किया और उसी लकीर को बरकरार रखने के लिए हम उपस्थित हैं। यश राज पासवान अगर अलौली से जीतते हैं तो सबसे पहले इस विधानसभा में क्या समस्या, मूलभूत समस्या आपको मिल रहा है, नजर आ रहा है जिस तरह से आप जनसंपर्क कर रहे हैं? तो देखिए, समस्या अलग है, टोला वार्ड में समस्या है। हर जगह हम अभी से नहीं, साल सवा साल से घूम के जनसंपर्क कर रहे हैं, मौखिक जानकारी भी ले रहे हैं और डेटा भी ले रहे हैं। तो ये 20 साल की जो तथाकथित सुशासन बाबू की सरकार है, तो ये कैसी मंगल राज है? ये तो कोई मंगल राज नहीं है। जितनी समस्याएं उठ के आ रही हैं, बिजली की, स्वास्थ्य की, शौच की, जल नल की, सड़क की, समस्या ही समस्या है। हम दलित चौपाली पूरे बिहार भर में कर रहे थे, तो आप भी हमारे साथ थे, आपके साथी भी थे। पब्लिक खुद ही बता रही थी, जैसा आप लोगों ने देखा था कि पब्लिक ही खुद बता रही है समस्या। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस मुख्यमंत्री जी की हम लोग भी प्रशंसा करते थे, वो आज खुद अचेत अवस्था में है, लेकिन सरकार को भी अचेत अवस्था में ले। लेकिन एक अंतिम सवाल लेंगे, युवा हैं आप और युवा आपको इस नजर से देख रहे हैं कि आप अलौली के लिए कुछ करिएगा, अलौली में कुछ काम दिलवाइएगा, इसलिए कई युवा से हमने बात किया है और आपको इस संदर्भ में देख रहे हैं कि वो जीतते हैं तो युवाओं की बात करेंगे। देखिए, स्वाभाविक बात है, लोगों की आकांक्षा रहेगी, क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी और हमारे पिताजी जब जिस बड़े ओहदे पे गए, उन्होंने प्रयास किया कि कम से कम नौकरी रोजगार तो उनके क्षेत्रवासियों को उनके मंत्रालय द्वारा या उनके सरकार में भागीदारी होने के कारण मिले। और ये सब लोग जानते हैं, बिहार भर में नौकरियां मिली ही, लेकिन अलौली की कितने लोगों को नौकरी मिली, ये जग जाहिर है। तो ये सही बात है कि लोग ऐसी आकांक्षा तो हमसे रखेंगे जब हम उस परिवार से आते हैं, और हम भी प्रयास करेंगे कि चाहे पद के साथ या बिना पद के, जितना हमसे हो सकेगा हम ज़रूर खड़े होते हैं।
तो आप सुने थे यशराज पासवान जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अलौली विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे में यशराज पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि हम अगर जीते हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए काम करेंगे और जो समस्या है वो भी सामने आ रही है, तभी सभी चीज को हम लोग देखेंगे। और जिस तरह से हमारे पिताजी यहाँ पर 35 साल से रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, और जो भी 20 साल जो गैप हो गया है उसे हम भरपाई करेंगे और जनता से भी अपना जो विश्वास है वो ले रहे हैं। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।